कुछ दिन पहले अपने चैनल पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए मैंने एक अदद वर्कशॉप कंपाइल की थी जिसको मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्राइब्ड आउट करने जा रही हूँ। हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एंड साथ में एक अदद फ्री सर्टिफिकेशन भी आपको लेकर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका लिंक आपको हमेशा की तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने स्किल एक्साइटेड के प्लेटफॉर्म से इस वर्कशॉप को अटेंड किया था जो कि 30 अक्टूबर के दिन प्रोवाइड आउट की थी। इसमें हमने फ्री सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन भी आपको प्रोवाइड किया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस कोर्स के बारे में, तो हमने देखा था कि हम यहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कर सकते हैं एआई के साथ, प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, रिज्यूम कवर लेटर्स, इंटरव्यू कैसे आप दे सकते हो एआई प्रॉम्प्टिंग के साथ, अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को, पर्सनल ब्रांडिंग की स्किल को, वो सब टॉपिक्स हमने जो है वो यहाँ पर कवर किए थे। लास्ट में जो भी हमारे पास यहाँ पे विनर्स थे उनको हमने प्रोवाइड आउट किए थे इनके सर्टिफिकेशन और साथ ही साथ प्राइसेस। यहाँ पर आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वो क्विज अभी भी अवेलेबल है और आपके जो सर्टिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, आईबीएम सर्टिफाइड, इन्फोसिस सर्टिफाइड से रिलेटेड है। आपको इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए था, ये इस वर्कशॉप को क्यों ज्वाइन करना चाहिए था, सब चीज के ऊपर हमने बात की थी। बट आज की इस मेन वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि आप जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर अपने सर्टिफिकेशन को किस तरीके से गेन कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा। लिंक लेने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये पूछेगा आपसे कि आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है, तो आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड फोन नंबर देके रजिस्टर कर लीजिए। अदरवाइज आप सिंपल कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिए। मैंने सिंपल कंटिन्यू विद गूगल किए। यहाँ से आप अपने अकाउंट को चूज कर लीजिए, जिस भी अकाउंट को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वर्कशॉप का ट्यूटोरियल आपके पास भी अवेलेबल नहीं है, आपने यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नंबर को प्रोवाइड आउट कर दीजिए, जो भी आपका नंबर है। मैंने यहाँ पर एक अदर फेक नंबर प्रोवाइड किया। अगर आपके पास कॉलेज है तो कॉलेज की डिटेल दीजिए, और नहीं है तो आप सिंपल अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। देन गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कहेगा कि आपको 4 सेकंड के अंदर रीडायरेक्ट कर रहा है आपके कोर्स के ऊपर, और जो हमारे पास यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड क्विज होगा वो आ जाएगा। आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं इस क्विज के अंदर। मैं एक एक करके सवाल बताऊंगी और एक एक कर कर उनके जवाब बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने वर्कशॉप कंपाइल की हुई है तो उसकी वजह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक करके इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि आपका जो क्वेश्चन का पैलेट होगा उसमें राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आपके पास सैंपल होंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन विजिट नहीं किया है तो ग्रे कलर से, आंसर गलत दिया है तो रेड में, आंसर करेक्ट दिया है तो ग्रीन में, और अगर कुछ आंसर नहीं किया है तो पर्पल से कलर के अंदर कंपाइल होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपने दिया है बट आपने उसको रिव्यू के लिए मार्क करा है, तो भी आपके पास यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आएगा। आपने हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेज है वो शुरू हो गया है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? To create prompt that guide AI models to produce desired response, to train the model using large data set, to elevate AI performance, or to reduce model parameters. So basically to create prompt that guide AI model and प्रोसीजर डिजायर रिस्पॉन्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको नीचे की तरफ यहाँ पे सेव का बटन दिखेगा, सेव इन नेक्स्ट का, उस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास दूसरा सवाल आ जाएगा। मेरे पास दूसरा सवाल है, which of the following is an example of clear prompt? Tell me about the cars. Explain how electric vehicle works in a simple prompt. Car info EVS. तो अगर हम सारे ऑप्शंस में देखें तो explain how electric vehicle work in simple prompts इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ गिविंग कॉन्टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू द एआई मॉडल इज नोन एज। जो भी आप कॉन्टेक्स्ट या इंस्ट्रक्शन देते हो किसी भी एआई मॉडल को, वो क्या कहलाती है? बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग कहलाती है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आंसर में लिख दूंगी प्रॉम्प्टिंग।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव प्रॉम्प्ट क्वालिटी। अब आपने बताना है प्रॉम्प्ट क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है। एडिंग एग्जाम्पल, बीइंग कंसाइज, यूज वर्ड इंस्ट्रक्शंस या प्रोवाइड कॉन्टेक्ट। सो देखो, जितनी अच्छी एग्जाम्पल दोगे, जितना कंसाइज अपना प्रॉम्प्ट रखोगे और जितनी ज्यादा आप कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करोगे, उतनी ही ज्यादा आपका प्रॉम्प्ट जो है वो वर्क करेगा। हर क्वेश्चन के बाद सेव इन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने लाजमी क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है विच टर्म रेफर टू द मेथड ऑफ शोइंग एग्जांपल इन प्रॉम्प्ट टू गाइड एआई आउटपुट। आपने बतानी है ऐसी कौन सी टर्म होती है जिसमें हम एग्जांपल्स देते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर ताकि एआई का आउटपुट हमारे पास अच्छा आए। तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाय द वे, मैंने प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड आउट किया जिसमें मैंने जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग एंड चेन ऑफ थॉट के बारे में बात की है। तो अगर आप इन सबसे रिलेटेड डिटेल्स चाहते हो तो आई बटन पे वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। इस वीडियो के आखिर में भी इस वीडियो को मैं प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, आप जाकर उसे लाजमी विजिट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछता है कि इफ अ मॉडल टेम्परेचर इज सेट टू 0.9, how would a response like to be described? Choose one for deterministic and two for creative. तो बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर 0.9 है तो आप रिस्पॉन्स को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। तो ये रिस्पॉन्स क्रिएटिव होता है, तो इसके लिए हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया है। देन पूछता है 7 क्वेश्चन के अंदर विच प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व एक्सप्लेटेड एक्सप्लेनिंग इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप्स। जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट, फ्यू प्रॉम्प्टिंग या इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग। तो जितने ज्यादा स्टेप्स हम जो है वो प्रॉम्प्टिंग में इन्वॉल्व करते हैं वो हमारे पास चेन ऑफ थॉट मॉडल की प्रॉम्प्टिंग के अंदर आते हैं। 8 क्वेश्चन है सिलेक्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। आपने ऐसी टेक्निक बतानी है जिसमें हम रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग करें। डिफाइनिंग मॉडल आइडेंटिटी, एग्जाम्पल यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, प्रोवाइडिंग टास्क गोल, अवॉइड एग्जाम्पल एंड क्लेरिफाई टोन एंड स्टाइल। सो बेसिकली आप उसको बताते हो कि आपका आइडेंटिटी क्या है, अपने टास्क और गोल बता दो और किस टोन और स्टाइल के अंदर आपने जवाब देना है वो भी आप यहाँ पर बताते हो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ iteratively refining prompt for better result is called। तो prompt optimization इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारे प्रॉम्प्ट होते हैं उसको जितना ही ज्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे पास यहाँ पे बेटर रिजल्ट आता है। आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द की चैलेंज इन एवल्यूएटिंग प्रॉम्प्ट परफॉर्मेंस। ये जो जितने भी सवाल अभी हमने देखे हैं सब हमने अभी अपने वर्कशॉप के अंदर बात की इन सब चीजों के ऊपर, एंड ये यहाँ पर इसीलिए अच्छे तरीके से यूटिलाइज किए जा रहे हैं। व्हाट इज द की चैलेंजिंग इन एवल्यूएटिंग प्रॉम्प्ट परफॉर्मेंस, lack of standardized benchmarks, too many label data और ओवरलिफ्टिंग प्रॉम्प्ट और साथ ही साथ जो है वो हार्डवेयर लिमिटेशन। सो बेसिकली लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क इसका करेक्ट आंसर है। अब आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, साथ ही आप देखोगे कि सबमिट का ऑप्शन आ रहा है 10 क्वेश्चन के बाद। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे भी सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो कंपाइल्ड हो जाएंगे। अब व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देखते हैं। तो हमने पहला अटेम्प्ट यहाँ पे प्रोवाइड आउट किया है, 100% मार्क्स है, स्कोर 10 है, करेक्ट हमने 10 मार्क्स दिए, इनकरेक्ट 0 है। एंड यहाँ पर हमने 4 मिनट एंड 33 सेकेंड्स के अंदर इसको कंपाइल किया है। अगर हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारा स्कोर या पॉजिटिव मार्क्स देखें तो वो भी आप देख सकते हो कि कंपाइल्ड है। और स्कोर जो है वो मेरा इजी 4 आउट ऑफ 4 रहा। 1 मिनट 37 सेकेंड्स के अंदर मैंने जो है वो कंपाइल किए क्वेश्चंस को। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास इजी और मीडियम और हार्ड के लेवल के अंदर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बता रही थी आप देख के जल्दी जल्दी करोगे तो ये सब इजी वाली कैटेगरी में कंपाइल्ड हो जाएगा। अब हम अपना सर्टिफिकेशन देख लेते हैं। इसके लिए नीचे की तरफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे कहेगा टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेशन, क्लिक हियर। तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर लीजिए और आपका सर्टिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे हमारी वर्कशॉप से रिलेटेड सर्टिफिकेशन आएगा। इस सर्टिफिकेशन को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे शेयर कीजिए। साथ ही साथ इन चारों प्लेटफॉर्म पर मुझे भी टैग कीजिए। इस वर्कशॉप के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड मुझे काफी खुशी होगी। हर सर्टिफिकेशन पे उसकी एक अदर मार्क आईडी दी गई है जिसके थ्रू आप इस
सर्टिफिकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्यूआर कोड अवेलेबल है इस सर्टिफिकेशन की वेरिफिकेशन के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वर्कशॉप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स आपको पसंद आया होगा। सर्टिफिकेशन को आप क्रैक करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। अगर आपने बाकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज की वीडियोस अब तक मेरे चैनल से चेकआउट नहीं किए तो उन्हें भी जाकर जल्द चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप अच्छी सर्टिफिकेशन अपने लिए कलेक्ट कर सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।